तो हेलो यारो, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसाकी वर्सेस ताकेमिची के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसाकी क्या सच में टाइम लीपर है भी या नहीं है, और किसाकी का क्या एक्चुअल में प्लान है, उन सभी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसाकी ने गलती से इज़ाना को 3 गोली मार दी थी, जिसके चलते जो इज़ाना की डेथ हो जाती है। और ये सब चीज़ जो माइकी है वो वहाँ पर खड़े होकर देख रहा होता है। और कुछ देर बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो तोमान और तेंजुको का डिस्प्यूट है वो यहाँ पर अब ख़त्म होता है। और वो आगे बताते हुए ये कहता है कि एम्बुलेंस और कॉप्स वो यहाँ पर किसी भी वक्त आते होंगे, तो तुम लोग जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है वो सब यहाँ पर निकलो। मैं हूँ जो कि यहाँ पर खड़ा रहेगा जब तक कॉप्स और एम्बुलेंस नहीं आ जाती। और इतना कहते ही वो उन सभी को डिसमिस कर देता है वहाँ से। लेकिन तभी पीछे से जो तेंजुकु के बिग फाइव थे वो सभी आ जाते हैं, मादारा में सांजू और अपना हाइतानी ब्रदर्स, वो सभी आ जाते हैं। और वो माइकी से कहते हैं कि तुम भी यहाँ से निकलो, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। और तभी माइकी की नज़र पड़ती है किसाकी की तरफ, और वो किसाकी से कहता है कि मैं तुमको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और इससे पहले कि और कोई कुछ कर पाता किसाकी का, तभी पीछे से हानमा आता है अपनी बाइक पे बैठे हुए, और वो जल्दी से किसाकी को उठाता है और वो उठाकर उसको लेके चला जाता है बाइक पे ही। और जो ताकेमिची है उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई वो इस टाइम पे कर क्या सकता है, क्योंकि किसाकी जो है वो निकल रहा होता है उसके हाथों से, और उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। लेकिन तभी पीछे से ड्रेकन आता है अपनी बाइक पे, और वो ताकेमिची से कहता है कि ताकेमिची जल्दी से बाइक पे बैठो, हम लोग किसाकी का पीछा करते हैं। लेकिन तभी ताकेमिची के मन में ख्याल आता है हीना का, जिसपे माइकी यही चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हीना की चिंता मत लो, मैं हीना को संभाल लूंगा। और वो इतना सुनते ही वो ड्रेकन के साथ निकल जाता है किसाकी और हनमा का पीछा करते हुए। और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अगर वो इस बार भी मेरे हाथ से निकल जाता है तो वो फिर से जाके कहीं तो टाइम लीप कर लेगा और फिर से हर एक चीज़ चेंज कर देगा। तो इसलिए मैं उसको इस बार अपने हाथ से फिसलने नहीं दे सकता। यही मेरा आखिरी मौका है, यही इसमें ही मुझको कुछ ना कुछ करना ही होगा। और तभी हम लोग देखते हैं हानमा और किसाकी की तरफ, जहाँ पर किसाकी हानमा से चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है कि भाई थोड़ा और तेज भगा, थोड़ा और तेज भगा, क्योंकि ड्रेकन और ताकेमिची उन लोगों के ठीक पीछे थे। और जो अपना किसाकी है वो ये नहीं चाह रहा होता है कि वो पकड़ा जाए, तो वो हानमा से कह रहा होता है कि भाई थोड़ा तेज भगा ले, जिसके चलते हानमा की बाइक लड़खड़ा जाती है और वो जाके दीवार में लड़ जाते हैं। और तभी जो अपना किसाकी है वो उठकर भागने की कोशिश करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है ताकेमिची को ठीक उसके सामने। और ताकेमिची किसाकी से कहता है कि अब तुम फाइनली पकड़े गए, अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकते। लेकिन जो किसाकी है वो जल्दी से उठता है और भागने लग जाता है। और ताकेमिची है वो भी इसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकेमिची है उसके फुट पर ना एक गोली लगी हुई थी, तो जिसके चलते जो ताकेमिची है वो सही से भाग भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी ड्रेकन आता है और वो ताकेमिची से कहता है कि जल्दी से तुम मेरे पीठ पर आओ और मैं तुमको लेकर भागूंगा किसाकी के पीछे। जिस पे ताकेमिची ड्रेकन से माफ़ी मांगता है कि तुमको मुझे उठाना पड़ रहा है, जिस पे ड्रेकन कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने भी तो मुझे उठाया था जबकि उमासा ने उसको स्टैप किया था। और वो उसे आगे ऐड करते हुए ये कहता है कि तुमको पता था ना मेरी डेथ के बारे में। और वो फिर आगे ऐड करते हुए कहता है कि देखो मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है और कैसे जाने वाला है फ्यूचर, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली फाइट कर रहे हो किसाकी से। और वो फिर कहता है कि किसाकी ही मास्टरमाइंड है ना, जिस पे ताकेमिची कहता है कि हाँ। और तभी ताकेमिची चिल्लाते हुए ड्रेकन को बताता है कि भाई ड्रेकन तुम्हारे पीछे देखो। और तभी हम लोग देखते हैं हानमा को, जो कि एक रॉड लेकर ड्रेकन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रेकन किसी तरीके से तो उसको ब्लॉक करता है और ताकेमिची से कहता है कि तुम यहाँ से अगर जा सकते हो या फिर भाग सकते हो किसाकी के पीछे तो भागो। जिस पे ताकेमिची कहता है कि ठीक है मैं भागता हूँ, जब तक कि मेरा लेग है वो टूट नहीं जाता मैं तब तक भागूंगा। और ड्रेकन यहाँ पर कहता है कि तुम इसको मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा, तुम जाओ किसाकी के पीछे। और यहीं हम लोग देखते हैं ताकेमिची की तरफ, जहाँ पर वो किसाकी का पीछा कर रहा होता है, उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। लेकिन तभी जो किसाकी है वो कहीं तो छुप जाता है, और जो जैसा ही ताकेमिची उसकी तरफ जाता है वो एक ईंटे से अटैक करता है ताकेमिची के ऊपर, जिससे जो ताकेमिची को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगती है। लेकिन जो ताकेमिची है वो कैसे तो अपने आप को संभालता है, और जैसे ही संभालता है अपने आप को वैसा ही एक पंच रखता है किसाकी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच होता है।
लेकिन जो किसाकी है वो भी पीछे नहीं हटता है, वो भी ताकेमिची के ऊपर एक पंच रखता है, और जो ताकेमिची है वो भी फिर से किसाकी के ऊपर एक पंच रखता है, और दोनों एक साथ एक दूसरे को पीटते हैं, मतलब एक एक मुक्का एक दूसरे को मारते हैं। अब इतना पावरफुल पावरफुल मुक्का खाने के बाद दोनों ही थक जाते हैं एक तरीके से कह सकते हो, और वो थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी जो ताकेमिची को उस प्लेस के बारे में, मतलब जिस जगह पे वो लोग थे इस टाइम पे, उसके बारे में कुछ याद आता है। लेकिन तभी जो किसाकी है वो कहता है कि भैया तुम कहाँ ख्यालों में खो रहे हो, और वो ताकेमिची को एक पंच मारता है, जिसपे जो ताकेमिची जवाबी हमले में उसको उठाकर नीचे गिरा देता है। जिसपे जो अपना ताकेमिची है वो चिल्लाते हुए किसाकी की तरफ ये कहता है कि बस हार मान जाओ किसाकी, तुम हार चुके हो, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम बस दूसरों को मैनिपुलेट करते हो, पहले मोबियस फिर वलहाला और अब तेंजुकू, तुम खुद से तो कुछ कर नहीं पाते हो, इसीलिए तुम दूसरों को मैनिपुलेट करते हो। जिसपे जो किसाकी है वो कहता है कि देखो, हर बार हर एक चीज़ को पाने के लिए तुमको हमेशा ब्रूट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, तुमको बस अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत होती है। और इतना कहते ही जो किसाकी है वो तांजीरो बन जाता है। हाँ मतलब वो अपना सर लेता है और ताकेमिची के सर पे दे मारता है, जिससे जो ताकेमिची है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। और आगे किसाकी ऐड करते हुए ये कहता है कि तुम्हारी जो भी ज़रूरत है या फिर जो भी तुम पाना चाहते हो, उन सब के लिए एक परफेक्टली क्राफ्टेड प्लान होता है। और जो ताकेमिची है वो इतना सुनते ही किसाकी के ऊपर कूद जाता है, जिसपे जो ताकेमिची है वो कहता है कि कैसा प्लान, मुझको क्रश करने का प्लान। और इसके बाद तो दोनों नचते नचते जाते हैं, मतलब एक तरीके से रोल रोल होते जाते हैं। और इस टाइम किसाकी उसके ऊपर होता है ताकेमिची के, और वो उससे कहता है कि आई एम सपोज टू बी द डार्क हीरो। और फिर उसके बाद वो ताकेमिची को हर एक प्लान के बारे में वो बताने लग जाता है कि उसने अभी तक क्या क्या करने की सोची थी। उसका पहला प्लान ये था कि वो पहले तो ड्रेकन को मारेगा, जिसके चलते वो तोमान के टॉप में आएगा, मतलब तोमान के सेकंड टॉप में आएगा, और वो तोमान को पीछे से बैक करेगा। और जब ये वाला प्लान फेल हो गया तो वो उसने दूसरा प्लान बनाया कि वो एक ग्रुप बनाएगा। वलहाला की बात चले यहाँ पर, वो एक ग्रुप बनाएगा और उसके ऊपर माइकी को बैठाएगा, माइकी को टॉप पे बैठाएगा। और तीसरा प्लान ये था कि तेंजोकू फॉर्म करके वो तोमान को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और वो फाइनली एक प्लान बताता है कि मतलब जो उसका स्टार्टिंग से प्लान था कि वो माइकी को एक पपेट की तरह यूज़ करना चाहता था, और वो एक अंडरवर्ल्ड को, मतलब पूरे अंडरवर्ल्ड को रूल करना चाहता था। और वो कहता है कि हर एक चीज़ मेरे प्लान के मुताबिक जा रही थी, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था जिसमें मैं हार सकूं, एक्सेप्ट इफ़ देयर समवन हु। और इतना कहते ही जो ताकेमिची है वो किसाकी को उठा के पटक देता है और ताकेमिची खड़ा होता है, और इस बार उसको ये जगह के बारे में याद आ जाता है, और वो किसाकी को बताता है कि यही वो जगह है जहाँ पर तूने हिनाता ताचिबाना को मारा था फ्यूचर में। और इतना सुनते ही जो किसाकी है वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे तो पता ही था, मुझे पता था कि तुम एक टाइम कीपर हो। और तभी ताकेमिची को एक कोई तो विजन आता है जहाँ पर हीना और किसाकी खड़े हुए रहते हैं, और हीना किसाकी को आई एम सॉरी बोलती है। अब इतना ताकेमिची को समझ में नहीं आता है कि भैया ये हुआ क्या अभी। और तभी हम लोग देखते हैं किसाकी की तरफ, जहाँ पर वो हंस रहा होता है कि जहाँ पर वो हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम टाइम लीपर हो, तो फ्यूचर से आए हो। लेकिन तभी जो ताकेमिची है वो पूछता है कि तुम्हारा हीना से क्या लेना देना, तुम हर बार हीना को क्यों मारते हो। जिसपे जो किसाकी है वो कहता है कि अच्छा मैं फेल हो गया। और तभी ताकेमिची को फिर से एक विजन आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो किसाकी ने हीना को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन जो हीना है वो मना कर देती है उससे शादी करने के लिए। और ये बात जब ताकेमिची को पता चलती है और वो किसाकी से कुछ और पूछने जाता ही, लेकिन तभी जो किसाकी है वो ताकेमिची की तरफ गन तान देता है, और वो उससे कहता है कि चलो हम दोनों का फेट अब यहीं पर समाप्त होता है। और वो उससे आखिरी बार ये कहता है कि देखो अब हम दोनों ही अपने एंड पर हैं, तो मैं तुमको अपने सारे प्लान के बारे में बता देता हूँ। तो वो अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाता है कि वो बताता है कि वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा हुआ करता था, जिसके चलते जो हीना है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया करती थी, और बचपन में जो हीना है वो उसकी दोस्त भी हुआ करती थी। और जो किसाकी है वो हीना को पसंद किया करता था, और वो सोचता था कि हीना भी मुझको तो पसंद करती ही होगी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है ताकेमिची की, जो कि हीना का दिल चुरा ले जाता है उससे।
और वो तुम थे हानागाकी ताकेमिची। और उसके बाद से मैंने तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते मुझे तुम्हारे ड्रीम के बारे में पता चला। और तुम्हारा ड्रीम था जापान में टॉप डेलिंक्विट बनना। और उसके बाद से ही मैंने डेलिंक्विट की दुनिया में एंट्री ली। मैंने डेलिंक्विट्स के बारे में और भी जानना शुरू किया। और मैंने तो कुछ डेलिंक्विट से पर्सनल में जाके मिला भी, लेकिन मुझको अभी भी वो चीज़ नहीं मिली थी जिसके बारे में मैं खोज रहा था, जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा था। मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी, इसलिए मैं और खोजता गया और जब तक मुझे मिलने गया माइकी, कैप्टन ऑफ तोमान। और उसके बाद से मैंने ये अपना प्लान बनाया था। और जब मैं अपना ये सब प्लान कर ही रहा होता हूँ तब मैं तुमसे मिला था हानागाकी ताकेमिची। और वो अपने मन ही मन में कहना ये चाह रहा होता है कि देखो हानागाकी ताकेमिची, मैं फिर से पैदा हो गया हूँ, मैं अपने वुमेन के लिए कुछ भी करूँगा। और तब वो जाके मिलता है माइकी से। और उसको पता था कि जो मांजिरो सानो है वो वन ऑफ द बेस्ट वेसल है। अगर जापान के टॉप में जाना है तुम्हें तो मांजिरो सानो की तुमको ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसका प्लान लगभग 10 सालों का था, जिसके अंदर वो पहले साल में माइकी का ट्रस्ट गेन करेगा और फिर उसको वो 2 साल तक मैन्युपुलेट करता रहेगा। और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर 3 साल तक टोक्यो पर राज करेंगे और जापान को टेक ओवर करने में लगभग 4 साल तो लग ही जाएंगे। और इस तरह मेरा ये 10 साल वाला प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ही मैं प्रपोज करूँगा हिनाता ताचिबाना को। लेकिन तुम हमेशा मेरे रास्ते में आए हो ताकेमिची। तुमने कितनी बार टाइम लीप किया है? जिस पे ताकेमिची चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने हिनाता को इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी वुमेन नहीं बनी, मतलब तुमसे उसने शादी नहीं की, इसलिए तुमने उसको मारा ना। जिस पे किसाकी चिल्लाते हुए कहता है कि हीना मेरी है और मैं उसको तुम्हारी नहीं होने दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको भी मार दूंगा। और वो आगे चिल्लाते हुए ये कहता है कि मैंने हिनाता के लिए बहुत सी चीज़ें की हैं, लेकिन तब भी वो तुम्हारी तरफ क्यों चली जाती है? मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन तुमने मुझको बिट्रे किया है। मुझको तो पहले ही तुमको मार देना चाहिए था। अब ये सुनते ही जो ताकीमिची है वो डायरेक्टली एक केक मारता है उसकी गन की तरफ, जिसके चलते जो उसकी गन है उसके हाथ से छटकती है। और वो उसको उठाकर, ताकीमिची गन को उठाकर किसाकी की तरफ तान देता है कि भैया मुझको तो स्टार्टिंग से ही मुझको ये कर देना चाहिए था, मतलब वो किसाकी को मार देना चाहिए था। और वो किसाकी को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से माइकी और हिनाता दोनों आ जाते हैं, जिसके चलते जो अपना ताकीमिची है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसाकी से, और किसाकी को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। अब ये देखकर जो ताकीमिची है वो उसके पीछे पीछे फिर से भागने लग जाता है और वो उसे चिल्लाते हुए यही कह रहा होता है कि किसाकी तुम अब हार चुके हो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अब अब तुम्हारे ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तुम्हारा ये जो पैथेटिक ड्रीम है वो सब अब खत्म होता है। जिस पे किसाकी कहता है कि अरे घंटा मेरा, मैं बार बार स्टार्ट करूँगा, जितनी बार मैं फेल होऊंगा मैं फिर से कोशिश करूँगा और कभी ना कभी जो हीना है वो मेरी हो के रहेगी। इस पे ताकीमिची चिल्लाते हुए कहता है कि घंटा मेरा, मैं भी ये होने नहीं दूंगा, मैं तुमको फिर से फ्यूचर में जाने नहीं दूंगा। अब ये सुनते ही जो किसाकी है वो रुक सा जाता है और वो कहता है कि फ्यूचर में वापस जाना, तुम क्या बक रहे हो? जिस पे ताकीमिची पूरा हक्का बक्का कि भैया तुम टाइम लीपर नहीं हो। जिस पे किसाकी कहता है कि तुमको अभी भी लगता है मैं टाइम लीपर हूँ। जिस पे ताकीमिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई मैं क्या, ये टाइम लीपर नहीं है सच में। और इससे पहले और वो कुछ बोल पाता किसाकी, तभी पीछे से एक ट्रक आती है और किसाकी को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिसके चलते जो किसाकी है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, सर में से खून निकल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वो लिटरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है सही से। खड़ा क्या, उससे तो वो सही से बैठा भी नहीं जा रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। उसकी जो चोट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गहरी थी और जो किसाकी है वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और आगे चलकर हमें बताया जाता है कि जो तेंजुकु इंसिडेंट में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो कि तेंजुकु के टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे। 3 लोगों की मौत हुई है, एम्मा सानो, इजाना कुरोकावा और किसाकी तेत्ता। और इसी तरह जो अपना तेंजुकु आर्क है वो भी समाप्त हो जाता है।
तो बस यारो, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। सब्सक्राइब भी कर ही लेना। पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया था मुझको, मतलब दिल की तसल्ली मिल गई कि भैया 250 फॉलोअर्स में इतने ज़्यादा कुछ हो गए। तो शुक्रिया आप सबका, अल्लाह ताला का भी शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, बाय।